दीदी, समय रहते बहू की इज्जत की नहीं, कोई कदर न की तुमने, अब क्यों आठ आठ आंसू बहा रही हो। रजनी, मेरी बहुरिया बहुत अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी इनकी, इनका पेशाब मल सब बिस्तर पर साफ करती, आज तक नाक मुंह न सिकोड़ा उसने, पूरे घर का काम एक पैर पर नाच कर करती। पर मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, जो उसे बस पूरा दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती मैं। पर बेटे को तो सोचना चाहिए था कि अब ये भी चले गए मुझे छोड़कर, कैसे इस बुढ़ापे में अपनी रोटी पानी बनाऊंगी। आखिर उसे तो जन्म दिया है, वो तो मेरा दर्द समझता। बहू तो पराए घर से आई है। दीदी, ये पराया पराया बोलकर ही तुमने हमेशा के लिए बहू को दूर कर दिया। तेरा बेटा अब सिर्फ तेरा नहीं, किसी का पति भी है, जिसे वो दूसरे घर से ब्याह के लाया है। वैसे भी वह बहुत समझदार है। जीजाजी के रहते उनकी हालत देख उसने ऐसा कदम न उठाया। वो बोलता नहीं था, पर तुम जैसा बर्ताव बहू के साथ करती थी वो सब जानता था। उसकी भी आंखें हैं। कैसे तुम जानबूझकर बहू के सामने नाटक करती कि मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। बेचारा रघु इतने महीनों बाद नौकरी से छुट्टी लेकर आता कि पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, पर तुम्हें ये सब एक आंख भी न सुहाता। 12 बजे तक बेचारी बहू तुम्हारे गेहूं की मालिश करती रहती। एक भी दिन तुमने कभी उसे समय दिया कि रघु आया है, जाओ बहू को उसके साथ कहीं घूमने भेज दूं या बाजार तक टिक्की बतासा ही खिला लाए। बेचारा ले भी आता तो उसमें भी तुम 10 बातें बोलती। उसके मायके वालों को भी बहुत सुनाती तुम कि ऐसा कपड़ा लाए, ऐसा सामान लाए, हमारे यहाँ तो नौकर भी ना पहने। क्या बेचारी के कोमल मन को इन बातों से ठेस न पहुँचती? पर तुम्हारे शरीर में उस समय ताकत थी, इसलिए कदर न कर सकी। जब हाथ पैर जवाब दे गए तुम्हारे, अब 8-8 आंसू बहा रो रही हो। ले गया रघु उसे अपने साथ खुले आसमान में उड़ाने। जो बेचारी भरी सर्दी में भी बाल सुखाने ऊपर न जा सकती, आज दुनिया घूम रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू बेटा खुश है। सही कह रही है रजनी, पर मुझे तो ले जाता संग। बेटे ने एक बार भी ना कही साथ चलने की। उसे क्या वहाँ भी अपनी ज़िंदगी नरक बनानी थी जो तुम्हें संग ले जाता। वहाँ भी तुम कौन सा कम पड़ती। लोग कहते हैं आज के ज़माने में बहू बेटा माँ बाप को साथ नहीं रखते। हर बार गलती बहू बेटा की नहीं होती, गलतियाँ माँ बाप से भी हो सकती हैं। दीदी, दोनों पल्ले देखकर बोलना चाहिए। अब जैसा भगवान रखे हैं तुम्हें दीदी, वैसे ही रहो और हरि भजन करो। मैं चलती हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। जैसे ही रजनी जी द्वार पर पहुँची, रघु और बहू बच्चों के साथ अंदर आ रहे थे। दोनों ने रजनी जी और माँ के पैर छुए। सास ने बहू को कस के गले लगा लिया, उसे सीने से लगा घंटों रोती रही, उसके दोनों हाथ चूमे। अब छोड़ भी दो दीदी, बहू को कब तक दुलार करती रहोगी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने बताया नहीं, फ़ोन तुम्हारा लगता नहीं, हम कितना परेशान हो गए थे। इमरजेंसी में छुट्टी लेकर आया हूँ, चलो सामान पैक कर दो सारा माँ का। माँ, तुम हमारे साथ चल रही हो। इतना सुन माँ की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्होंने रघु को गले से लगा लिया। रजनी जी अपनी दीदी की तरफ देख मुस्कुरा दी और निश्चिंत हो अपने घर की ओर रवाना हो गई। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।